एलपीजी की कीमत में 6 रुपये 37 पैसे फी किलो इजाफा। एलपीजी की कीमत 219 रुपये से बढ़कर 226 रुपये फी किलो हो गई। घरेलू सार्फिन के लिए एलपीजी सिलेंडर 75 रुपये 21 पैसे महंगा हो गया। फरवरी के लिए घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,667 रुपये 40 पैसे मुकर्रर। जनवरी में 2,592 रुपये में मिलने वाला घरेलू सिलेंडर अब जेब पर मजीद भारी पड़ेगा। पंजाब में ज़राअत और सेहत के शोबे में नए दौर का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पंजाब एग्रीकल्चरल फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला मरियम नवाज को लेबॉर्ट्री के काम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज के इक़दाम पर तैयार करदा दस्तावेज़ी फिल्म तकरीब में पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने ख़ातीन साइंसदानों के हॉस्टल का संग बुनियाद भी रखा। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला का पंजाब एग्रीकल्चरल फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के मुख्तलिफ शोबों का भी दौरा। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़ समेत सूबाई वज़रा की भी तकरीब में शिरकत। अथॉरिटी के क़याम से ज़रई मसनूआत और अद्वियात के आलमी सतह पर तस्दीक मुमकिन होगी। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम एक इंतहाई अहम कदम है। ड्रग लेबॉर्ट्री सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि पूरे मुल्क की खदमत करेगी। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारा पुख्ता आज़म है। ज़राई मसनूआत और अद्वियात की शफाफ निगरानी के लिए अथॉरिटी का क़याम वक्त की ज़रूरत थी। उम्मीद है ये अथॉरिटी खत्ते में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनकर उभरेगी। अवामी सेहत और ज़राअत की बेहतरी के लिए आलमी मयार का निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। This building, which was for years was untouched, and I think full marks to Maryam Nawaz Sharif Sahiba for converting this idling building into a great institution. And I would like to appreciate great efforts of scientists, experts, professionals who have worked day in and day out to complete this one and only project in this country, which will go a long way to ensure food security and ensure hygienic standards, and I think this was need of the hour. Let me give you a very brief history of Punjab Forensic Lab. शानदार कारकर्दगी पर वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर आला मरियम नवाज को इलामती सैल्यूट। सुबह पंजाब में बेहतर इक़दाम पर मरियम नवाज को फुल मार्क्स देते हुए बोले, वज़ीर आला पंजाब को इन इक़दाम पर सलाम पेश करता हूँ। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी पंजाब ही नहीं पूरे मुल्क की खिदमत के लिए बनाई गई, जबकि जराइम के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत फराहम करने के लिए फ्रांसिक लैब का जाल बिछाया गया है। Back 15 years, I remember how you as Chief Minister would express such deep personal concern over how forensic evidence was handled. You knew that when evidence is weak, justice is a casualty. You did not talk, you acted. In 2011, you gave this country its first state-of-the-art laboratory, the Punjab Forensic Science Agency, PFSA. And then came the darkness, Prime Minister, the dark era that not only engulfed Punjab but the whole of Pakistan. Today, with the grace of the Almighty Allah, I am carrying that torch forward. My government has funded a massive expansion of PFSA, providing the most modern equipment that you just saw at a cost of 5 billion plus. We have already made 142 high-tech machines operational in phase 1 and 565 machines and equipment pieces are on the way. ज़राई मुल्क में आलमी मयार की टेस्टिंग लैब ना होना लिम्हा फकरिया था।
वज़ीर आला मरीम नवाज का तकरीब से खिताब बोली, पंजाब में डिजिटल इनकलाब का आगाज हो चुका, सूबा तरक्की के राह पर गामजन है। PAFDA का क़याम अवामी खदमत का मुंह बोलता सबूत है। मेरिट पर किसी सूरत समझौता नहीं होगा। शफाफियत हमारी अव्वलीन तरजीह है। अवाम की खदमत हमारा अशार है। जदीद टेक्नोलॉजी से निज़ाम को बेहतर बना रहे हैं। बसंत पर मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स की रजिस्ट्रेशन की तारीख में 8 रोज की तौसी। रजिस्ट्रेशन का अमल 8 फरवरी तक जारी रखने का फैसला। ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 जनवरी थी। दूसरे शहरों और सूबों से SOPs के तहत पतंग और डोर की इजाज़त। तर्जुमान जिला इंतजामिया के मुताबिक डोर और पतंगों की कीमतें मुनासिब रखने के लिए रजिस्ट्रेशन में तौसी की गई। पतंग और डोर की खरीदो फरोख्त कल से शुरू होगी। पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर लाहौर पुलिस का क्रैकडाउन जारी। गैर कानूनी तैयारी और फरोख्त और पतंगबाजी पर 1237 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के मुताबिक पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर रवामा 1316 मुकदमा दर्ज किए गए। भाटीगेट जाँ बहक होने वाली खातून के शोहर पर तशद्दुद का मामला। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। SP और SHO ने बयान दिया कि गुलाम मुर्तज़ा पर हल्का फुल्का तशद्दुद किया था। इंक्वायरी में SP सिटी बिलाल और SHO भाटीगेट जैन कसूरवार करार। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम मुर्तज़ा को 4.5 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। भाटीगेट मैनहोल में गिरकर मां बेटी के जांबक होने का केस। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 5 मुल्ज़िमान को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया। मुतासरा फैमिली को 1 करोड़ रुपए दिए गए। वकील मुल्ज़िमान का मौक़िफ़। जुडिशल मजिस्ट्रेट शफकत अब्बास ने महफूज फैसला सुना दिया। भाटीगेट केस की तफ्तीश मेड पर हो रही है। दौरान तफ्तीश अगर कोई और मुल्जिम भी सामने आया तो उसको नामजद करेंगे। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रज़ा की लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले, इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक पकड़े गए मुल्जिमान गुनहगार हैं। मुल्जिमान के हिफाजती इंतजामात न करने की वजह से हादसा पेश आया। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब की सुस्ती। पासिंग मार्क्स 40 करने का मंसूबा इल्तवा का शिकार। 1 साल बाद भी महकमा हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब सूबाई काबीना से मंजूरी ना ले सका। मंसूबे के तहत पासिंग मार्क्स 33 से बढ़ाकर 40 करने का फैसला हुआ था। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मुल्क भर के तमाम बोर्ड्स को अहकाम जारी किए थे। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब ताहाल पेपर वर्क ही मुकम्मल न कर सका। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुख्तलिफ महकमों की असामियों के इम्तहानी नताइज का ऐलान कर दिया। महकमा रिंग रोड अथॉरिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर की 2 असामियों पर 8 उम्मीदवार तहरीरी इम्तहान में कामयाब। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन में असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल की असामियों पर 7 उम्मीदवार हतमी तौर पर कामयाब करार। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में एसोसिएट प्रोफेसर आर्थोपेडिक की असामियों पर 2 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। सेक्रेटरी PPSC ने कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब भर में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम आज रात पाकिस्तान में दाखिल होगा। रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। बारिश के नए सिस्टम की आमद से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला 3 फरवरी तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों पर असरअंदाज रहेगा। महकमा मौसमियात की शहरियों को बदलते मौसम में एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत।